नमस्कार दोस्तों, ड्रैगन टैमर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे वास्तव में आपके समर्थन की आवश्यकता है। कृपया वीडियो पर लाइक बटन दबाकर मेरा समर्थन करें। मैं आपके लिए और अधिक समय पर और पवित्र वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। स्थिति को देखकर अब इस महिला को यकीन हो गया कि उसके सहकर्मी बेकार है। वे चिल्लाने और गंभीर रूप से घायल होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। यह देखकर उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे कुछ करना होगा। यह सोचकर वह अपने अगले हमले की तैयारी करती है और अपने सहायक से कहती है, हे बेदान, अब अगले हमले में मेरी मदद करो। जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, उसे अपने पीछे से आग का एक गोला आता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वह वहीं रुक जाती है। जैसे ही लू फैन ने आग के गोले को देखा, उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह उसका सहयोगी उसकी मदद करने आ रहा है। आग के गोले को अपनी ओर आते देख महिला थोड़ी डर गई। वह अपने मन में सोच रही थी कि क्या यह यासांगराय हो सकता है, जो इतनी तेजी से आ रहा है। जैसे ही वह आग के करीब आता है, वह उससे टकरा जाता है। वह थोड़ी सी घायल हो जाती है। वह जोरदार टक्कर के कारण जमीन पर गिर जाती है। दरअसल यह आग का हमला इसी व्यक्ति ने किया था। उसके शक्तिशाली हमले से चारों तरफ आग की लपटें जलने लगी और वह वहीं शांत खड़ा है और बड़े आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। उन तीनों की बुरी हालत देखकर वह कहता है कि तुम तीनों एक ही व्यक्ति से लड़ रहे हो, फिर भी तुम्हारी हालत इतनी खराब या इतनी शर्मनाक हो गई है। अगर तुम सच में खुद को मर्द समझते हो तो एक बार मुझसे लड़कर देखो। उसी समय एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है, जिसमें दिखाया जाता है कि यह व्यक्ति रैंक 4 पर है और उसका नाम आंद्रे है, जो सुनो नेशन से लेवल 60 पर एक फ्लेम वॉरियर है और उसके पॉइंट 80,167 है। जैसे ही लू फैन ने आंद्रे को देखा, वह हैरान हो गया और बोला, ओह, यह आंद्रे है। आंद्रे लू फैन को देखता है और मुस्कुराता है। वह हाथ हिलाता है और कहता है, ओह वाह लू फै, तुम्हारा ड्रैगन वाकई डरावना और अद्भुत लग रहा है। आंद्रे की बातें सुनकर जियोजी आंद्रे की ओर मुड़ती है और उसे घूरने लगती है। उसे अपना दुश्मन समझकर वह उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन लू फैन उसी समय उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे शांत होने के लिए कहता है, जियो जी शांत हो जा। वह आंद्रे है और उसका हमारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। यह सुनकर जियो जी शांत हो जाती है। लू फैन पहले भी आंद्रे से मिल चुकी थी। वह आंद्रे से तब मिली थी जब लू फैन ओवरसियर के साथ बैठी थी और अपनी चाची के हाथ का बना खाना खा रही थी, और उन दोनों ने मिलकर अपनी चाची के हाथ का बना खाना खाया। लू फैन आंद्रे को देखती है और कहती है, तुम आग से घिरे हुए हो और तुम्हारे कौशल बहुत शक्तिशाली है। यह आश्चर्यजनक है। लेकिन देखो तुमने इस महिला को कितनी जोर से मारा है। आंद्रे अपना हाथ दिखाता है और कहता है, मेरे पास तीसरे स्तर का जादुई कौशल है और मैंने एक देवता के असली शरीर को प्रज्वलित किया है, और ये कुछ मिनट मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। महिला उठती है और अपने शरीर से धूल पोंछती है। वह बहुत गुस्से में दिख रही थी। लू फैन की बातें सुनकर आंद्रे चौंक जाता है और चिल्लाता है, अरे रुको, मेरी बात सुनो, तुमने अभी क्या कहा कि वह एक महिला है? वह एक महिला है। लू फैन हंसता है और कहता है, हाँ तुमने सही सुना। उसने अभी तक अपनी किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं किया है और हम इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए वह वास्तव में बहुत मजबूत हो सकती है। उनकी इस तरह की बातें सुनकर महिला बहुत क्रोधित हो जाती है और अपनी मुट्ठी भींच लेती है। महिला को देखकर आंद्रे तुरंत हरकत में आ जाता है और कहता है, ठीक है, तो वह मजबूत है।
अगर यह सच है तो मैं पहले उससे निपटूंगा। और फिर वह लू फैन की ओर देखता है और कहता है, हेलो लू फैन, तुम इस तेज गेंदबाज और इस तीरंदाज से मुकाबला कर सकते हो। आंद्रे की बातें सुनकर लू फैन हंसता है और अपने सिर पर हाथ रखकर हाँ में जवाब देता है। वह यह भी कहता है, वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब उसने यह कहा तो वह यह कहना चाहता था कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इन तीनों का ख्याल खुद रख सकता हूं। यह सब सुनकर यह महिला बहुत क्रोधित हो जाती है, अपने दांत पीसने लगती है, उसकी आंखें पीली हो जाती है, उसके चारों ओर पीला रंग दिखाई देने लगता है और वह बहुत क्रोधित हो जाती है और चिल्लाती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोग मुझे इतना कम आंकने की कोशिश कर रहे। कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल भालू में बदल जाती है और जोर से दहाड़ती है और चिल्लाती है कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हो, तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। वास्तव में उसने गॉडबियर टोटो नामक एक आध्यात्मिक विशाल भालू के शरीर की शक्ति का उपयोग किया ताकि वह एक विशाल भालू में बदल सके। शक्ति और सहन शक्ति गुण 20% बढ़ जाते हैं और इसका कूल डाउन समय 16 घंटे होता है। और फिर उसी समय भालू हरकत में आता है और हमला करने के लिए आंद्रे की ओर बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है कि अब सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे देखते ही आंद्रे भी हरकत में आ जाता है और अपना हथियार सामने ले आता है, जिससे उसका हथियार चमकने लगता है। जैसे ही भालू आकर आंद्रे के हथियार से टकराता है, आरजे के चारों ओर भारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आंद्रे अभी भी चिल्ला रहा था कि भाई लू फैन, अब तुम अपनी रक्षा करो। यह कुतिया अब मेरा शिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आंद्रे फ्लेम लॉर्ड ट्रू बॉडी की शक्ति का उपयोग करता है और साथ ही सुप्रीम फायर गॉड सुप्रीम की शक्ति को भी बुलाता है, बढ़ाता है। सभी विशेषताओं को 1% तक कम करना और विस्फोटित लपटों के साथ स्थायी उड़ान प्राप्त करना और वास्तविक शरीर की अवधि मानसिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित की जाती है। इस बीच लू फैन अपने ड्रैगन पर खुद का आनंद ले रहा था और उसने खुद से सोचा कि हालांकि आंद्रे का इरादा अच्छा है, वह अभी भी बहुत परेशान करने वाला है और यह चार्जिंग पॉइंट से अलग नहीं लगता है। मुझे इन लोगों से लड़ने के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं है और मुझे पृथ्वी के जादूगरों या सैनिकों को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें अकेले ही संभाल सकता हूं। फिर वह तुरंत हरकत में आता है और अपने ड्रैगन पर उड़ता है और ऊपर से इस आदमी को सांप पर सवार देखता है। और यहाँ धनुष वाला यह आदमी अपना निशाना चूक जाता है और वह कहता है, जरा सोचो, शर्म आनी चाहिए गिलान, मैं फिर से चूक गया। गिलान को अब समझ में आ गया था कि लू फैन को हराना आसान नहीं था, लेकिन अब आंद्रे भी उसकी मदद करने आ गया था, इसलिए अब यह और भी मुश्किल हो गया है। यह समझते हुए उसने कहा, यह बहुत दुखद है, हमें अब अपनी योजना के अनुसार काम करना होगा। और फिर उसने उसे हमारी योजना के अनुसार आगे बढ़ने का आदेश दिया और अपने विशाल सांप की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, जियाओ क्यों। उस पर तुरंत जहरीली धुंध छिड़को। जहरीली धुंध छिड़कना एक ऐसी शक्ति है जो लक्ष्य पर जहरीली धुंध छिड़कती है, जिससे नुकसान होता है और लक्ष्य पर जहरीला प्रभाव पड़ता है। विशाल सांप उसी समय अपना मुंह खोलता है, जिसमें से हर रंग की जहरीली धुंध की एक बड़ी मात्रा निकलने लगती है। यह लू फैन की ओर निशाना साध रहा है। लू फैन भी अपने ड्रैगन पर बैठा हुआ हरकत में था और वह कहता है कि तुम्हें साफ पता है कि ड्रैगन और मैं सुरक्षित है, फिर भी तुम अपना हुनर इस्तेमाल कर रहे हो जो बिल्कुल बेकार है, यह जानते हुए भी कि यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अचानक लू फैन यह देखता है और अपने आप में सोचता है कि नहीं, यह वह सांप नहीं है। गिलान का दूसरा सांप साफ तौर पर गायब हो गया है। अब ये दोनों विशाल सांप लू फैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लू फैन अपने आप में सोच रहा था कि दूसरा सांप गायब हो गया है और ये दोनों सांप आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला करने वाले हैं,
लू फैन उसकी योजना को लगभग समझ चुका था। लू फैन उसी समय शून्य स्लैश की शक्ति का उपयोग करता है। शून्य स्लैश की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो ड्रैगन की आभा से जुड़ी होती है और लगातार 3 बार हमला करती है। जियाओ जी एक ही समय में लगातार 3 बार हमला करती है। इसके साथ ही वह पलक झपकते ही उन 2 सांपों को बीच से काट देती है और वे दोनों सांप अब बीच से बुरी तरह कट जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। और फिर वह जियाओ जी के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि वह मुझे मारने वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने उन्हें काट दिया। वे बहुत धीमे थे। तो अब चलो, यह कहते हुए लू फैन अगले हमले के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ जिलान अपने सांप को देखता है और कहता है, अरे तुम बहुत घिनौने हो, तुमने सांप को काट दिया। और फिर वह एक धूर्त मुस्कान के साथ कहता है, लेकिन मेरा जियाओ क्यों ही अमर है। वह मर नहीं सकता। वास्तव में उसके पास पुनर्जनन की शक्ति है। 5 विश्वविरोधक जादूगरों की आध्यात्मिक शक्ति से बना यह दानव तब तक नहीं मरेगा जब तक उसका स्वामी जीवित है। उसी समय उसके सांप हिलने लगते हैं और कुछ ही पलों में दोनों सांप एक साथ जुड़ जाते हैं और जीवित हो जाते हैं। लू फैन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि सांप फिर से जीवित हो गया है। लू फैन चौंक गया और उसने मन ही मन सोचा, अरे, मैंने इसे आधा काट दिया, लेकिन यह फिर से जीवित कैसे हो गया? जितना मैं इसे काटता हूं, यह उतना ही बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक उलझा हुआ कीड़ा है। लू फैन को नहीं पता था कि इसके बारे में क्या करना है। लू फैन फिर एक योजना बनाता है। फिर वह अपनी तलवार निकालता है और जियाओजी को आदेश देता है कि वह अभी एक विनाशकारी ड्रैगन में बदल जाए और उन सभी को जलाकर राख कर दे। काला ड्रैगन तुरंत एक विनाशकारी ड्रैगन में बदल जाता है। स्टेटस विंडो से पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन की स्थिति अब लेवल 32 है और ताकत 33,828 है, चपलता 15,697 है, आत्मा 8,453 से 33,812 है और सहन शक्ति 7,382 है। और फिर वह उसी समय लावा फ्लेम का उपयोग करता है, जो लगातार लौ को आगे फैलाता है, जिससे नुकसान होता है और खुद को ठीक करता है। जियाओजी के चारों ओर आग दिखाई देती है और जैसे ही वह अपनी आग को आगे बढ़ाती है, विशालकाय सांप बुरी तरह जलता है और बुरी तरह चिल्लाता है। योजना के अनुसार यह धनुर्धारी भी अपना धनुष खींचता है और कहता है, अरे मैडम, क्या आप इस हमले के लिए तैयार है? उसके धनुष से एक भयानक आभा निकल रही थी और जैसे ही वह लू फैन की ओर अपना धनुष खींचता है, वह कहता है, रिचार्ज पूरा हो गया है। गिलान, ध्यान से सुनो, अब तुम जल्दी से मुझे कवर करो। मैं अपना हमला करने जा रहा हूं। लेकिन जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वह चिल्लाता है, अब जाओ भाल में जाओ तुम। और फिर वह हमलावर स्थिति में आ जाता है और बुरी वज्र शक्ति का उपयोग करता है। बुरी नज़र एक ऐसी शक्ति है जो छाया तीर के सामने बिजली इकट्ठा करके बुरी नज़र बनाती है, जो 29% अंधेरे विशेषता और 9% गड़गड़ाहट विशेषता के आधार पर लक्ष्य पर 4 गुना नुकसान पहुंचाती है। जियाओ जी जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है और लव ऑफ फ्लेम अभी भी लगातार आगे बढ़ रहा था। यह देखकर लू फैन कहता है, बिजली तत्व कौशल मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इस तरह की बिजली कला मेरा कुछ नहीं कर सकती। और फिर वह उसे घूरता है, धमकी देता है, अब मैं तुम्हें ड्रैगन भाषा का जादू दिखाऊंगा, और उसी समय अपना हाथ आगे बढ़ाता है और नगोयोर की दहाड़ ड्रैगन किंग की शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ती है और एक शक्तिशाली छवि बनाती है, संधि जिससे भारी क्षति और पक्षाघात होता है। बाद के हमलों में थंडर विशेषता के 20 जोड़े जाते हैं। प्रत्येक हमले के साथ दुश्मन के लक्ष्य को लकवाग्रस्त करने की 20% संभावना होती है। लू फैन अभी भी इस बात से अनजान था कि उसे सांप पर नहीं, बल्कि उसके मालिक पर हमला करना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन उसके मालिक के अंदर है।
लेकिन लू फैन के हमले ने उसे बुरी तरह डरा दिया। यह सुनते ही वह सतर्क हो जाता है और कहता है, क्या उसके पास भी थंडर विशेषता कौशल है? वह डर जाता है और कहता है कि यह सबसे दुर्लभ ड्रैगन भाषा जादू है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही ड्रैगन भाषा का जादू सक्रिय होता है, वह आगे आता है और भयंकर रूप से दहाड़ता है। बैंगनी रंग चारों ओर से लोगों को घेर रहा था। इस शक्ति के कारण जिलंग के कौशल प्रभावित होते हैं और वे दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। उसका विशालकाय सांप भी नियंत्रण खोने लगता है और वह जोर से चिल्लाता है, जियो कोई दोस्तों। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे क्या होगा यह जानने के लिए वीडियो पर लाइक बटन दबाना न भूलें। अगले अध्याय में मिलते हैं।